आज पहली नशिस्त हुई है। मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हुकूमत चली गई, निगरां हुकूमत ना आई। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत का पहला दौर खुशगवार माहौल में हुआ। मामले पर मजीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मुशावरत होगी। राजा रियाज ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया दोनों तरफ से 6 नाम सामने आए हैं। कल फिर बैठक लगेगी। कल या परसों नाम का ऐलान हो जाएगा। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। उम्मीद है किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे। सिंध असेंबली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज पहले कल तहलील कर दी जाएगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुशीर कानून का कहना है वजीर आला असेंबली तहलील की समरी कल ही गवर्नर को इरसाल करेंगे। मुराद अली शाह ने सीएम हाउस खाली कर दिया। निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन जमातों की मुशावरत MQM और GDA की जानिब से शोएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम फेवरेट। बलूचिस्तान असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज न हो सका। अपोजिशन जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। BNP ने मीर हमल कलमती और JUI ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी। मीर नसीर बजंजो, मीर शब्बीर मैंगल और बहरोज रैकी भी दौड़ में शामिल। सोमिया सिविल जज की अहलिया हैं। वकील की अदालत में दलील। जज ने वकील को कहा इस बात को छोड़ दें। यहाँ सोमिया आसिम मुल्जिमा है। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमा के वकील ने दलाल में कहा जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 23 जुलाई को बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। बच्ची हवाले की गई तो सर में कीड़े थे, न पसलियां टूटी थी। जज शाइस्ता कुन्नी ने वकील से इस्तफसार किया बच्ची को फिर किसने जख्म दिए। वकील ने कहा इस कहानी में नहीं जाते, कोई नाम नहीं लेना चाहता। अदालत को बताया गया बच्ची मुलाजमत पर भी नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया मुलाजमा नहीं थी तो क्यों रखी थी। वकील सफाई ने बताया पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। बच्ची को घर में ही कारी और ट्विटर भी पढ़ाता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती थी। रिजवाना के जख्म भरे न थे कि अक्सा की लाश मिल गई। लाहौर के इलाके कहना में निजी सोसाइटी के एक घर से मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिली। अक्सा की लाश डाइनिंग रूम में पंखे के साथ लटकी हुई थी। पुलिस का कहना है वाकया खुदकुशी का लग रहा है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद हकाइक पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगे। एक और बड़ा चैलेंज था कि कोलिशन गवर्नमेंट जो कि 13 पार्टीज प्रमोहित थी। कोलिशन गवर्नमेंट के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अच्छे काम करने वाले अफसरान हमेशा निशाना बने तनकीद का, बेजा तनकीद का। सोच अवामी खिदमत की हो तो इत्तेहादी हुकूमत भी चल सकती है। हमारी हुकूमत के 16 माह चैलेंजेस से भरपूर थे। कमिटमेंट से काम करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात में गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम हासिल करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आप बेहतर जानते हैं IMF प्रोग्राम ना होता तो कितनी तबाही होती। खारजा महाज पर बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई। हकीकत यह है कि खारजा ताल्लुकात अपनों ने बिगाड़े। £190 मिलियन और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। नैब को बुश्रा बीबी को गिरफ्तार न करने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा प्रोसिक्यूटर नैब के मुताबिक दरखास्त गुजार जेल में 3 साल के लिए कैद हैं। दरखास्त गुजार की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जा सकती। बुश्रा बीबी की शौहर से अटक जेल में मुलाकात। पुलिस ने बुश्रा बीबी को 30 मिनट नाके पर रोकने के बाद जाने की इजाजत दी। नईम हैदर पंजाता ने ट्वीट में लिखा लीगल टीम को हाई कोर्ट हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया गया।
मामले को कल हाई कोर्ट में उठाएंगे। पीडीएम सरकार ने बदतरीन इंतकाम के दायरे को वसी किया। इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए आइन और कानून शिकनी का रास्ता इख्तियार किया गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है सहाफी अरशद शरीफ को कीनिया जिला वतनी पर मजबूर और निहायत बेरहमी से कत्ल किया गया। मुतादिद सहाफियों पर हमले किए गए, उन्हें अगवा किया गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को अमली तौर पर खत्म कर दिया गया। मुजरिमों की सरकार के हाथ आइन और जमहूरियत के खून से रंगे हुए हैं। अमरीका साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी सिफारतकारों से होने वाली प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेजात साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे रूस पर हमने वाज़ेह तौर पर तशवीश का इजहार किया था। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीका पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं और रहेंगे। इस कहानी में कुछ नया नहीं। इंटरसेप्ट की खबर पर राना सनाउल्लाह का ट्वीट लिखा, मालूमात और दस्तावेज की सच्चाई की तहकीकात की जरूरत है। ये बहुत ही मजमूम और फितना अंगेज अमल है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया, कहा कॉपी खो गई। कसूर साबित हो तो चेयरमैन पीटीआई पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। कराची में नागिन चौरंगी पर रेंट ए कार के दफ्तर में नौजवान का बहिमाना कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अगवा के बाद कत्ल की दफात शामिल। मकतूल की बहन का कहना है अदील पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। हाथों और पैरों की उंगलियां तोड़ दी गईं। उसे अली नवाज, अम्मार, हसन, सफीर और दीगर लोगों ने अगवा किया था। पुलिस का कहना है मरकजी मुल्जिमान अली नवाज और अम्मार से तफ्तीश जारी है। मजीद 5 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। मुल्जिमान अदील को तशद्दुद के बाद दफ्तर में बंद कर गए, जहां वो दम तोड़ गया। लम्हा फिक्रिया वाली बात है। आज का क्रिमिनल डेस्परेट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या और हालात हैं। अगर रेजिस्टेंस होता है तो वो इंसान की जान के दर पे हो जाता है। ये जो वायलेंस ड्यूरिंग द रॉबरी वो कुछ बड़ा है। आज का मुजरिम मुआशी हालात के बायस इंतहाई मायूसी का शिकार है, जो मज़ाहमत पर जान ले लेता है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने अजीब मंतक पेश कर दी। दावा किया पुलिस की कोशिशों से शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आई है। सऊदी वफ्द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान का खुसूसी दौरा। सऊदी नायब वजीर खारजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ्द का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया। ये पहला गैर मुल्की वफ्द है जिसने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म का दौरा किया। सऊदी वफ्द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वफ्द को SIFC सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सऊदी नायब वजीर खारजा ने कहा SIFC मीटिंग में शिरकत खुशाइन है। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। अफगान सुप्रीम लीडर के सख्त अहकामात। शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कोई भी अफगान अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे। उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी अफगान के कत्ल के बाद अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना था अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगानिस्तान से बाहर तनाज़े पर शिरकत को जिहाद नहीं जंग तस्वुर किया जाएगा। मुजाहिदीन कहीं और लड़ने के बजाय अफगानिस्तान की तामीर नौ में ताउन करें, क्योंकि यही असल जिहाद है। इंतहा पसंद बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। भारतीय रियासत हरियाणा में बीजेपी के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के राज में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई।
भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने बीजेपी की रियासती हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। हरियाणा के जिला नूह में 5 दिनों में मुसलमानों की 1208 इमारतें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बुलडोज किया गया। 72 एकड़ से ज्यादा अराजी और 37 मकामात से मुसलमानों को बेदखल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट आज खुद नोटिस न लेती तो मुसलमानों की मुनहदम की गई इमारतों की तादाद कहीं ज्यादा होती। नौ साल बाद पुलिस अफसर के बेटे के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का समझौते पर इख्तिताम। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन में होने वाले समझौते की मंजूरी दे दी। एसएसपी गुलाम सरवर अबड़ो के बेटे सलमान अबड़ो ने साथियों के हमरा तालिब इल्म सुलेमान लाशारी को कत्ल किया था। एटीसी ने मुलजिम को कत्ल के मुकदमे में सजा सुनाई थी, ताहम दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई के वकील अमानुल्लाह कुंडरानी की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। कल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, वकील मुकदमा ने इशू पर फोकस करने के बजाय बेंच की तश्कील पर एतराजात आयद किए। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने का उबूरी हुक्म बरकरार रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोजा खुराक और ज़राई नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सियासी और मुआशरती अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के वाकयात के बाद कौम और इदारे एक पेज पर हैं। क़यादत का 1 पॉइंट एजेंडा मुल्क की मईशत है। वो दिन दूर नहीं जब हम IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम कर्ज देने वाले मुल्कों में शामिल होंगे। कई साल से कराची पर हुकूमत करने वाली जमात अवाम का सामना करने के काबिल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं, अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। करप्शन और लूट मार के सिवा इनकी कारकर्दगी क्या रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी का रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी ने कौम को गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी करके हाफिज नईम जमात इस्लामी के अमीर बनना चाहते हैं। इंडिया हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यू। नफरतों की जंग ने अब देखो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। No, madam. यू आर क्रिएटिंग इट इन एवरी स्टेट। मोदी पर भारत का अदम एतमाद। लोकसभा में मोदी पर अदम एतमाद की तहरीक पर गर्मा गर्म बहस। अरकान मोदी की मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों पर बरस पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, उनके लिए अहम क्या है, मुल्क या हिंदुत्व नजरिया। तहरीक अदम एतमाद की तायीद करते हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म मारिस ने अमरीका, बरतानिया, कनाडा और चीन में पंजे गाड़ लिए। WHO का कहना है, नई किस्म तेजी से फैलती है लेकिन खतरनाक नहीं। कोरोना वबा की नई किस्म की अलामात में सर दर्द, नज़ला, थकान और गले में दर्द शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। शारजा, अबुधाबी, अल ऐन समेत दीगर इलाकों में कहीं तेज बारिश तो कहीं जालाबारी। ओमान में भी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी का बड़ा रैला पहाड़ से सड़क पर आ गया। नॉर्वे में भी शदीद बारिशें। आबी रैलों में मोबाइल मकानात बह गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में दरख्त गिर गए। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 24 घंटों तक जारी रहेगा। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। जश्न आजादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल सज गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पुरजोश। झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। इमारतें, सड़कें, गलियां और घर सजाने के लिए तैयारियां जारी।
जजाम के मरीजों की मसीहा और लाखों मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली डॉक्टर रूथ फाओ की बरसी। वो 57 बरस पाकिस्तान में मुकीम रहीं और जजाम का मर्ज पाकिस्तान से खत्म करने में सबसे कलीदी किरदार अदा किया। क्या ऐसे कराएगा भारत वर्ल्ड कप? नाकिस इंतजामात की कलाई खुल गई। मेगा इवेंट से कबल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आतिशबाजी, खिलाड़ियों का सामान जलकर राख हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्टेडियम में तामीराती काम के दौरान आग लगी। एसी ग्राउंड में पाक इंग्लैंड मैच भी शेड्यूल है। 100 में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर का शानदार डेब्यू। स्पेंसर जॉनसन ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ 20 गेंदों पर 19 डॉट बॉल करवाई, सिर्फ 1 रन दिया। 3 विकेटें हासिल करके टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। क्या है सचिन में? सचिन और असीमा की लव स्टोरी पर पड़ोसन के जुमले गाना बन गए। भारतीय म्यूजिक प्रोड्यूसर यश राज ने वायरल वीडियो पर म्यूजिक का तड़का लगा दिया।